इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के द्वारा ITI पास, डिप्लोमा एंड BA BTech पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें होगा वॉक इन इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 022025। ये रिक्वायरमेंट आपके आई है, अभी न्यू ही है, एंड ये 20 फरवरी को पब्लिक कर दिया गया था। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब डिटेल सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम एक एक करके सबके बारे में सबसे पहले समझते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो हम सबसे पहले करते हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड, उसमें क्या क्या मेंशन है, फिर आगे हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइज ECIL पोस्ट हैदराबाद 500062 तेलंगाना। तो ये इसका पूरा कंपनी नेम रिगार्डिंग था, और शॉर्ट नेम इसको ECIL बोलते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecil.com.in, जहाँ पर आप सर्च करके ECIL के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और जिस डेट को नोटिफिकेशन पब्लिक हो गया सारी बातें बता रखी है। अब हम बात करेंगे जॉब रिगार्डिंग कि आपकी जॉब किस प्रकार की है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, जो कि पहले फर्स्ट 1 ईयर की है। नेक्स्ट आपका 4 साल के लिए इसको रखा जाएगा, बट डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, यानी वहाँ पे वर्क अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पे 1 साल के बाद काम रहा उस प्रोजेक्ट कोई मिलता है तो उस अकॉर्डिंग आपका मंथ अकॉर्डिंग ईयर अकॉर्डिंग एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये 4 साल का इसका पूरा टर्म ऑफ कंडीशन रहा। अब हम बात करेंगे पोस्ट स्पेसिफिकेशन की, कि हम किस किस पोस्ट पर कौन सी डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि BA BTech वालों के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड टेक्निकल ऑफिसर 2 पोस्ट है, जिसमें उनका जो क्वालिफिकेशन है BA BTech उसमें 60% होना अनिवार्य है। ओके, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 ईयर का रखा है। इसी प्रकार डिप्लोमा वालों का और ITI वालों का पोस्ट रिगार्डिंग है। डिप्लोमा में 2 पोस्ट है और ITI में 1 पोस्ट है। तो ITI पास होना अनिवार्य है, आगे इसमें नंबर नहीं, परसेंटेज नहीं दिया गया है। और ITI वालों के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, एंड डिप्लोमा वालों को असिस्टेंट इंजीनियर 5 ईयर्स और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 ईयर्स। तो एक्सपीरियंस जैसे BA BTech की बात करें तो एज इसमें 33 ईयर्स लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का, टेक्निकल ऑफिसर का 1 साल, और डिप्लोमा की असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 5 ईयर्स, साथ साथ एज उनका 35 ईयर्स लिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का 1 साल और एज 30 ईयर्स। इसी तरह ITI वालों की बात करें तो 30 ईयर्स। इनका जो वहाँ पर आपको सैलरी रिगार्डिंग बात करें तो सैलरी भी आपकी अलग अलग है पोस्ट रिगार्डिंग, जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ITI वालों की बात करें तो 22,718 रुपये पर मंथ। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF TA DA एंड पेड लीव एज फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है आपको इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC को 3 ईयर्स और ST ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स और SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है। और आपको हाउ टू अटेंड, किस तरह आपको यहाँ का वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है, सारा इसमें जानकारी दे रखा है। तो आप सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, उसको आपको फिलअप करना होगा। एंड उसके बाद आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट का सेट ऑफ सेल्फ फोटोकॉपीज़, ये सारा आपको उसमें अटैच करके ले जाना है। इसमें आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, सपोर्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी BA BTech ITI डिप्लोमा है, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट का CGPA, एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। अब सिलेक्शन डेट्स एंड वेन्यू, जिसमें जोनल ऑफिस, वॉक इन वेन्यू एंड वॉक इन डेट मेंशन है। तो जोनल ऑफिस की बात करें तो मुंबई वेस्ट जोन, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। ओके, तो सबसे पहले मुंबई वेस्ट जोन का 27 फरवरी को हो रहा है। नेक्स्ट आपका न्यू दिल्ली को है, न्यू दिल्ली में है 6 मार्च और 7 मार्च, जो पोस्ट रिगार्डिंग है इसमें मेंशन है। तो आप सभी जो जिस लोकेशन पर है और आप उसे जो भी लोकेशन लग रहा है वहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग डेट रिकॉर्डिंग जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले 27 फरवरी को है मुंबई में। एंड नेक्स्ट आपको हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड का, किस प्रकार यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा। तो क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग आपका 20% आपका BA BTech एंड डिप्लोमा एंड ITI का, 30 मार्क्स आपका
रहेगा नेक्स्ट एक्सपीरियंस वगैरह का, और 50 मार्क्स आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल मार्क्स अकॉर्डिंग रहेगा 15 मार्क्स और 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका 5-5 मार्क्स एक्सपीरियंस पे दिया जाएगा। फिर जनरल कंडीशन है जो आपको पढ़ना होगा खुद ही नोटिफिकेशन में, और इसी प्रकार इसके नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ लिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप स्वयं पढ़ें जिससे आपका और भी पॉइंट क्लियर हो। एंड यहाँ पर आपका किन इंटरव्यू है, यानी इंटरव्यू देना, कोई फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करना है, ओनली एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के उसको फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके ये सारा इंटरव्यू के लिए आना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको दिखाएंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है और क्या जानकारी आप उसमें भर सकते हैं, क्या उसमें दिया है। तो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो गया है। अब आप इसको देख लिए। एप्लीकेंट नेम में आपका नाम रहेगा इन कैपिटल लेटर, इसमें लेटर का ध्यान रखना किस लेटर में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद मदर नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपका इसमें मेंशन है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो भी लगनी है। फिर आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल रेफरेंस क्या रहेगा, एंड ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन है। तो आप सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, यानी करेक्ट भरेंगे। कहने का मीन्स ये है, सजाना वजाना नहीं है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके, और जो लोकेशन दिया है इंटरव्यू की, वहाँ पर टाइम से आपको पहुँच अपना इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन, वो भी आपको इसी तरह ऑफिशियल साइट पे पता चल जाएगा। तो ये हमारी तरफ से रहा ECL की तरफ से वैकेंसी का फुल डिटेल। आपको अगर कोई डाउट है तो आप स्वयं इसका पढ़ें और इंटरव्यू देने ज़रूर जाएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं।